मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इलियास नाइकवाड़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। इलियास साहब का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी ये बात आपको इनकी तकरीर के बाद समझ में आ जाएगी। डॉक्टर पाटनकर साहब, मेहमान खुसूसी जयंतराव पाटिल, और जिनके नाम आज की शाम थी वो रात भी उनके नाम पे हो रही है, वो हमारे लोखंडवाला साहब। आज के दिन में 2 मिनट में बोलने गया और 2 मिनट में बोलते हैं, मगर हमें हमारे दखने में बोलते हैं। इस वजह से कि दक्कन है देश तेरा, तू दखनीज बोल, और उनकी क्या पड़ी है तुझे, तू अपनीज बोल। हमें हमारी बात करने वाले उसके, और हमारे बात करने के अंदर जो मसला ये है कि इन्हें कत्ता शिके कत्ता पढ़े, इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। जो कौम है उस कौम के लिए इन्हें क्या करे और इसका फायदा कहाँ तक पहुँचे, ये बोलने के वास्ते हमें यहाँ गवाह बन के आए सो हैं, बाकी दूसरा कुछ बोलने वास्ते आए सो नहीं। यानी हमारे यहाँ भी कल 1 तारीख को प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर बच्चों को सिखाने का काम तो टीचराने करे, पर बड़े बड़ों को सिखाने का काम उन्हें ऐसा करे कि अभी तक हमारे होश ठिकाने आए नहीं। जयंत पाटिल साहब जब वहाँ तकरीर के वास्ते ठहरे 1 तारीख को, कासिम इमाम साहब उसके गवाह हैं, डॉक्टर अलाउद्दीन उसके गवाह हैं, और वो शागिर्द भी और उनके मौलवी साहब भी मौजूद हैं यहाँ। उन्होंने अपने तकरीर का शुरुआत ऐसी की, जयंत पाटिल ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अब हमारे इधर के सारे मुसलमान आज दीवाने हुए हैं अभी तक। अब क्या बोले उन्हें, क्या बोले और उन्हें कहाँ सीखा इन्हें। मैं बताऊँ, जब भी ज़माने में नया कोई फितना उठता है वो इशारे से बता देते हैं तुरबत मेरी, वैसा जब भी ज़माने में नया कोई आता है तो इशारे से बता देते हैं लोखंडवाला कोई। और आज इन्होंने प्रोग्राम रखे वो यौम मस्तूरात का क्या निकाले उसके अंदर। अभी यौम मस्तूरात के अंदर सामने भाभी भी बैठे हैं। जयंतराव एका ठिकाणी महिला दिवसाच्या निमित्तानं नवरा बायकोमध्ये बोलणं चाललं, वो औरत ने उसे कहा कि हजरत मेरी शराफत देखो, तुमना बिन देखते तुम्हारे साथ में मैं शादी करी, मैं कत्ती शरीफ। और उसके बाद में फौरन प्रोफेसरों ने आते कि नहीं मुझे मालूम नहीं होने करने लगे, हुआ तेरा हुआ तो मेरी शराफत देख, तुझे देख को भी मैं तेरे साथ में शादी करूंगा तो मैं करता शरीफ। लोखंडवाला साहब के सिलसिले के अंदर मैं इतना कहूँगा कि लोखंडवाला साहब ने जो कुछ भी करे हैं उसका बदला जो है, मौलाना मुस्तकीम साहब सीधी बात है, कुरान के अंदर जो है हल जज़ा वल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान से बढ़कर और दूसरा कोई नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका बदला हमें देते ही बोलना बोले तो उनका इंसल्ट है। उनका बदला देने के वास्ते अल्लाह ताला काफ़ी है और उनको उसका बदला मिलेगा भी, यहाँ भी और वहाँ आखिरत में भी। और ये करने के अंदर उनकी तकरीर हमारे इधर के लोगों ने कभी सुनी नहीं हो। हमें बोलते हैं ऐसा ही अड़प झड़प बोलने वाले लोग वहाँ, और इन्हें तुम्हारे उर्दू में के सारे सब एक बातें निकाले और दीन के बातें जो शुरू करे, लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। और लोगों ने ये कहा सोहेल भाई कि उनको एक मर्तबा लेके आओ और 1 घंटा भर उनका बयान रखो। मैं कहा और फिर जयंत पाटिल का क्या करने का, बोले वो दोनों में बांटो। नहीं, हकीकत में ये बात ऐसी कोई मजाक की नहीं इसके अंदर, कि बहुत बेहतरीन से बेहतरीन बातें हुई और जो कुछ भी वहाँ काम हुआ है उस काम की उन्होंने तारीफ हिम्मत अफजाई की। पाटनकर साहब सुद्धा वहाँ ही, मगर ये सीखे पड़े तो लोग क्या है अपने घर वाले को लेके जाते नहीं बराबर। हमारे यहाँ समझो 4000 बच्चे पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3000 लड़कियाँ हैं और 1000 लड़के हैं, तो वहाँ जो है अपने घर वालों को साथ में लाए तो हमको अच्छा लगेगा। तो पाटनकर साहब ने भी बावजूद एजुकेटेड
लोखंडवाला साहब भी क्या अड़चन है ये मालूम नहीं, आए नहीं, वहाँ के देखने के बाद में जो है तुम्हारे ख्यालात लेके आगे चढ़ने के वास्ते काजी साहब हमको रास्ते खुले होंगे। इस वजह से अगले टाइम से ज़्यादा टाइम लेके घर वालों को लेके उधर आना, ये दावत दे के बोलने सर का बहुत आया, पर वो ऐसा है गागर में सागर मानेच वाला नहीं, कितना भी करे तो भी हंडकाए जाने वाला, सटे जाने वाला करके वो कुछ कोशिश करते नहीं। बोलने के वास्ते बोला है कासिम इमाम साहब ने, वो उनको मस्तूरात की एक बात बोलतू उनको, उनका क्या हुआ हाल। सोहेल भाई बोले कि हमारे पास में ऐसा अनाउंसर है इंडिया में जिसका कोई तोड़ नहीं, इन्हें आए और हमारे प्रोग्राम के अनाउंसमेंट करने के वास्ते जो लेडीज़ बताए थे, वो अल्लाह के बंदे ने कार्यक्रम खत्म होने तक अपना माइक क्या इनके हाथ में दी नहीं।